आज के इस वीडियो में आपको सिलेक्शन टाइप, एटम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट एटम्स इन सिलेक्शन कैटेगरी। सिलेक्शन कैटेगरीज में 4 तरह के टेस्ट आते हैं विच आर कॉमन इन यूज टुडे, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल है। दे आर वो कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कसीर इंतखाबी, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, दुरुस्त और गलत, मिलाना, एंड कंप्लीशन एटम्स और खाली जगह पुर करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टेस्ट एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए स्टेम। मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है वो मुश्तमिल होता है एक स्टेम पे और एक क्वेश्चन या फिर एक सवाल पे, एंड 3 और मोर अल्टरनेटिव आंसर्स, और उसके 3 या 3 से ज़्यादा मुख्तलिफ जवाबात होते हैं या फिर जिन्हें ऑप्शंस कहते हैं। विद द करेक्ट आंसर समटाइम्स, और करेक्ट ऑप्शंस भी वहाँ पे बाद औक़ात दी जाती है। कॉल्ड द कीड रिस्पांस, जिनको हम कीड रिस्पांस कहते हैं, एंड इनकरेक्ट आंसर्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स। जो करेक्ट आंसर होता है 3 या 3 से ज़्यादा जो आंसर दिए होते हैं, करेक्ट आंसर को हम क्या कहते हैं? कीड रिस्पांस। और जो इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं, गलत आंसर होते हैं, गलत जवाब होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर्स। दिस फॉर्म इज जनरली बेटर देन द इनकम्प्लीट स्टेम। ये फॉर्म जो है ज़्यादातर अच्छी होती है इनकम्प्लीट स्टेम से, बिकॉज इट इज़ सिंपलर एंड मोर नेचुरल। ये सादा होती है और मोर नेचुरल होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Grounlund 1995 writes that the multiple choice question is probably the most popular. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है MCQs, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है as the most widely applicable and effective type of objective test, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, इस्तेमाल होने वाला है और मौसर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। स्टूडेंट सेलेक्ट ए सिंगल रिस्पांस फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ द ऑप्शन। स्टूडेंट जो है वो एक ही रिस्पांस सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम लिस्ट, एक फहरिस्त दी होती है ऑप्शंस की। इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर एनी लेवल ऑफ कोर्स आउटलाइन। इसको हम इफेक्टिवली मौसर तौर पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेवल के कोर्स आउटकम्स के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से होते हैं। दी स्टेम विच स्टेट द प्रॉब्लम। स्टेम जो है ये प्रॉब्लम को बयान करती है, क्वेश्चन होता है, एंड लिस्ट ऑफ 3 to 5 अल्टरनेटिव्स, और 3 से 5 अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। वन ऑफ विच इज द करेक्ट, जिनमें से एक जो है करेक्ट होता है, जिसे हम की आंसर कहते हैं। एंड अदर आर डिस्ट्रैक्टर्स, और दूसरों को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन दैट ड्रॉ द लेस नॉलेज पीपल अवे फ्रॉम द करेक्ट रिस्पांस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 3 obligatory पार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 3 हिस्से होते हैं। द क्वेश्चन, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर, द की ऑफ द क्वेश्चन, several incorrect alternatives, they called the distractors, and optional and especially valuable in self-assessment. Feedback, comment on the student's answer. Multiple choice question, direct question. This time may be stated as a direct question or as an incomplete statement. जो स्टेम है उसको स्टेट किया जाता है, बयान किया जाता है एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे, और एज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट या फिर नामुकम्मल स्टेटमेंट की सूरत में। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? ये स्टेम है हमारे पास। पहली ऑप्शन हमारे पास है पेरिस, ये डिस्ट्रैक्टर है। लिस्बन, ये भी डिस्ट्रैक्टर है। इस्लामाबाद जो है ये की है, ये करेक्ट आंसर है। रोम, ये हमारे पास डिस्ट्रैक्टर। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज पेरिस, लिस्बन, इस्लामाबाद,
room. Multiple choice question are composed of one question with multiple possible answers. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन से बने होते हैं विद मल्टीपल पॉसिबल आंसर, और उसके कई एक मुमकिन जवाबात ये होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस, इंक्लूडिंग द करेक्ट आंसर, जिसमें करेक्ट आंसर सही जवाब भी शामिल होता है, एंड सिविरल इन करेक्ट आंसर, और बहुत से गलत आंसर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं. टिपिकली students select the correct answer by circling the associated number or letter. स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करते हैं करेक्ट आंसर, सही जवाब, बाय सर्कलिंग द एसोसिएटेड नंबर और लेटर, फिलिंग इन द एसोसिएटेड सर्कल ऑन द मशीन रीडेबल रिस्पॉन्स शीट. Student can generally respond to these type of questions quite quickly. As a result, they are often used to test student knowledge of a broad range of content. स्टूडेंट इनके जवाब बहुत जल्दी देते हैं, जिसके नतीजे में हम स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं. ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट, एक बहुत सारे कंटेंट में से. क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. इन क्वेश्चंस को बनाना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है. बिकॉज इट इज़ ऑफ्टन डिफ़िकल्ट टू जनरेट, क्योंकि इनको बनाने के लिए बनाना काफ़ी मुश्किल होता है. सिविरल पॉसिबल डिस्ट्रैक्टर, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर दिए जाते हैं. हाउएवर दे कैन बी मार्क्ड वेरी क्विकली, लेकिन इनकी मार्किंग, इनको चेक करना आसान होता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गुड फॉर एप्लीकेशन, synthesis, analysis and evaluation level. Rules for writing multiple choice questions. Multiple choice questions को लिखने के rules क्या हैं? There are several rules we can follow to improve the quality of this type of written examination. बहुत सारे असूल हैं we can follow, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं to improve the क्वालिटी को बेहतर करने के लिए of this type, इस किस्म के of written test, तहरीरी इम्तिहान के लिए. पहला रूल क्या है? एग्जामिन ओनली द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. सिर्फ जो अहम हक़ाइक़ हैं उनका इम्तिहान लें. मेक श्योर डैट एवरी क्वेश्चन एग्जामिन्स ओनली द इम्पोर्टेंट नॉलेज. इस चीज़ को यकीनदानी करें कि हर क्वेश्चन जो है उसमें एग्जामिन किया गया है, उसमें इम्तिहान लिया गया ओनली द इम्पोर्टेंट नॉलेज, अहम इल्म का. अवॉइड डिटेल्ड क्वेश्चंस, इसमें तफसीली सवालात जो हैं उससे बचा जाए, उससे अवॉइड किया जाए. ईच क्वेश्चन हैज़ टू बी रेलिवेंट, हर सवाल रेलिवेंट होना चाहिए फॉर द प्रीवियस सेट इंस्ट्रक्शनल गोल ऑफ द कोर्स के जो पहले से तयशुदा मकासद हैं उनके मुताबिक रखता होना चाहिए. यूज़ सिंपल लैंग्वेज जो है वो आसान होनी चाहिए. यूज़ सिंपल लैंग्वेज, टेकिंग केयर ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर. स्पेलिंग और ग्रामर का ख्याल रखा जाए. स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ, अनलेस यू आर टेस्टिंग स्पेलिंग और ग्रामर ओनली कंफ्यूज स्टूडेंट्स, जिससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है. रिमेंबर डेट, याद रखें, यू आर एग्जामिनिंग नॉलेज अबाउट यूर सब्जेक्ट एंड नॉट लैंग्वेज स्किल्स. याद रखें कि आप सब्जेक्ट के इल्म के का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ना कि लैंग्वेज स्किल्स का. मेक द क्वेश्चंस ब्रीफ एंड क्लियर. सवाल जो हैं वो ब्रीफ बनाएं, छोटे बनाएं और क्लियर बनाएं. क्लियर द टेक्स्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्वेश्चन. जो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है उसका टेक्स्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए. फ्रॉम ऑल सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड इररेलेवेंट कंटेंट. इररेलेवेंट कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए और वर्ड्स मुश्किल भी नहीं होने चाहिए. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम. ये तलबा की मदद करता है टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्जैक्टली बिल्कुल वही व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम जिसकी उनसे तवक्को की जा रही होती है. इट इज़ डिज़ायरेबल टू फार्मुलेट ए क्वेश्चन. ये
ख्वाहिश की जाती है कि क्वेश्चन इस तरह बनाया जाए इन सच ए वे दैट द मेन पार्ट ऑफ टेक्स्ट, जो मेन पार्ट है बुनियादी हिस्सा है टेक्स्ट का, इज इन द बॉडी ऑफ क्वेश्चन, वो बॉडी ऑफ क्वेश्चन में हो, विदाउट बीइंग रिपीटिंग इन द आंसर, उसको आंसर में दोबारा रिपीट ना किया जाए। फॉर्म द क्वेश्चंस करेक्टली, सवाल जो हैं वो सही बनाए जाए। बी केयरफुल दैट फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन डज नॉट हाइड द की, बी केयरफुल इस चीज़ के से एहतियात करें डैट जो कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं वो की को हाइड तो नहीं कर रहा, की को इनडायरेक्टली हाइड तो नहीं कर रहा टू करेक्ट आंसर के लिए। स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट ईजली, स्टूडेंट जो है वो की को आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर सकें एंड विल फाइंड द राइट आंसर, और सही आंसर मालूम कर सकें। बिकॉज ऑफ वर्ड कॉम्बिनेशन ग्रामर, क्योंकि वर्ड के कॉम्बिनेशन और ग्रामर की वजह से, एंड नॉट बिकॉज ऑफ देयर रियल नॉलेज, उनके रियल नॉलेज की वजह से, यानी कि वो सिर्फ ग्रामर और वर्ड के कॉम्बिनेशन से ही जब आप ना तलाश कर लें, बल्कि उनका रियल नॉलेज जो है, हकीकी इल्म जो है वो होना ज़रूरी है। टेक इनटू कंसिडरेशन द इंडिपेंडेंस ऑफ क्वेश्चन, बी केयरफुल नॉट टू रिपीट कंटेंट, बी केयरफुल एहतियात करें नॉट टू रिपीट कंटेंट, कंटेंट जो है वो रिपीट ना हो, एंड टर्म और इस्तेलाहात रिलेटेड टू द सेम थीम, एक ही सेम से हों, सिंस द आंसर टू वन क्वेश्चन, एक ही सवाल का जवाब दें, कैन बिकम द की टू सॉल्व अनदर। ऑफर यूनिफॉर्म आंसर्स, एक ही तरह के सवाल जो हैं वो पेश करें, एक ही तरह के जवाब पेश करें। ऑल ऑफर्ड आंसर शुड बी यूनिफाइड, तमाम आंसर्स जो कि पेश किए गए हैं वो यूनिफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अनलाइकली realization of an answer or uneven text quantity of different answer can point to the right answer. Such a question does not test real knowledge, इस तरह का जो सवाल होता है वो हकीकी नॉलेज, हकीकी इल्म का ध्यान नहीं ले सकता। The position of key should be random, जो की है पोजीशन, जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास रैंडम होना चाहिए। इफ द आंसर आर नंबर्स, अगर जवाब हमारे नंबर्स की सूरत में, दे शुड बी लिस्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, तो उनको किस तरह हमने तरतीब देना है, असेंडिंग ऑर्डर। अवॉइड आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव सवालात जो है वो पूछने से इज्तनाब करें। इफ़ यू यूज़ नेगेटिव क्वेश्चंस, अगर आप नेगेटिव क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव मस्ट बी एम्फसाइज्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, तो नेगेटिव को आपने क्या करना है, जोर देना है उसके कैपिटल लेटर्स के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जैसे इज नॉट जो है इसको कैपिटल सामने कर दिया जहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट है इसको भी हमने कैपिटल कर दिया और इस पर हमने एम्फसाइज किया है। अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ, इस तरह की जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनसे इज्तनाब किया जाए, अवॉइड किया जाए। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, तमाम सवाल, और नन ऑफ आंसर इज करेक्ट, या कोई भी जवाब जो है वो ठीक नहीं है। टीचर यूज दिस स्टेटमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली, उस्ताद जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हेन दे रन आउट ऑफ आइडियाज़ फॉर डिस्ट्रैक्टर्स, जब उनके पास डिस्ट्रैक्टर्स के लिए ख्यालात ख़त्म हो जाते हैं। स्टूडेंट नोइंग दैट इज बिहाइंड सच क्वेश्चन, स्टूडेंट जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या है, और रेयरली मिसलीड बाय इट, और बाज़ औक़ात इससे मिसलीड भी हो जाते हैं। देयरफॉर इफ़ यू डू यूज़ सच स्टेटमेंट्स, इसलिए अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स बयान इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स यूज़ दैम, बाज़ औक़ात उन्हें इस्तेमाल करें एज दी की आंसर के तौर पर।
Furthermore, if a student recognizes that there are two correct answer, अगर स्टूडेंट पहचान करता है कि यहाँ पे दो ठीक आंसर हैं, दो ठीक जवाब हैं out of 5 options, 5 में से, they will be able to conclude that the key answer is the statement. तो फिर उसको ये पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ all answers are correct without knowing the accuracy of other distractors. 5 में से अगर दो जो हैं वो जवाब आ जाते हैं तो वो बाकी तीन दो ऑप्शंस को नहीं देखेगा, वो 5वीं ऑप्शन पे जाएगा जिस पे लिखा होगा all answers are correct. Distractors must be significantly different from the right answer. Distractors को significantly different होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए किससे, की से. Distractors which only slightly differ from the key answer are bad distractor. Distractor जो है which only slightly differ जो कि थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं from key answer से are bad distractors, वो bad distractors है. Good and strong distractors are statements which themselves seem correct. Good और strong distractors कौन से होते हैं जो कि हमें सही दिखाई देते हैं but are not the correct answer, लेकिन वो correct answer नहीं होते to a particular question, किसी भी question का. Offer an appropriate number of distractors. Distractors की तादाद जो है वो एक मुनासिब होनी चाहिए. Greater the number of distractors, जितने ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टर्स करते जाएंगे the lesser the possibility that a student gets the right answer. तो इस बात की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी कि स्टूडेंट राइट आंसर गेस करे. इन हायर एजुकेशन टेस्ट क्वेश्चंस, हायर एजुकेशन में जो टेस्ट के क्वेश्चन बनाए जाते हैं विद 5 आंसर्स आर यूज, 5 जवाबात इस्तेमाल होते हैं, एक की होती है, 4 डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं. दिस मीन्स दैट ए स्टूडेंट इज 20% लाइकली टू गेस द राइट आंसर. तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 20% चांस है कि स्टूडेंट गेस कर ले राइट आंसर के बारे में. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एडवांटेजेस हैं. मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम्स आर नॉट ए पेंसिया, दे हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस में. एज एनी अदर टाइप ऑफ टेस्ट आइटम, जैसे कि दूसरे टेस्ट आइटम के भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस. टीचर नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. टीचर्स को इनकी खसूसियात का इल्म होना चाहिए. इन ऑर्डर टू यूज़ मल्टीपल चॉइस आइटम्स, मल्टीपल चॉइस आइटम्स का मौसर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए. वर्सटैलिटी. Multiple choice test items are appropriate for use in many different subject matter areas. Multiple choice test items जो है ये मुनासिब हैं for use, इस्तेमाल के लिए in many different subject matter areas के मुतल्लिक, and can be used to measure a great variety of educational objectives. और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है to measure a great variety of educational objectives, तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए. They are adaptable to various levels of learning outcomes. इनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ लर्निंग्स के लेवल्स के आउटकम्स के लिए. फॉर सिंपल रिकॉल ऑफ नॉलेज, नॉलेज को रिकॉल करने के लिए. टू मोर कम्प्लेक्स लेवल, ज़्यादा कम्प्लेक्स लेवल तक ले जाने के लिए. सच आर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज फिनोमिना. स्टूडेंट जो है वो कोई भी अमल जो है उसको एनालाइज कर सके, उसका तज्जिया कर सके. अप्लाइंग प्रिंसिपल टू न्यू सिचुएशन. प्रिंसिपल जो असूल हैं वो किसी नई सिचुएशन पे लागू कर सके. कैम्प्रीहेंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स. ख्यालात और असूलों को समझ सकें. डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन. हकीकत और ख्याल में फ़र्क कर सकें. इंटरप्रेट काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप. काज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में को इंटरप्रेट कर सकें. इंटरप्रेट चार्ट्स एंड ग्राफ्स. चार्ट्स और ग्राफ की वजाहत कर सकें. जज द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस को जज कर सकें. मेक इन्फरेंस फ्राम गिवन डेटा.
डेटा जो गिवन है उससे समझ सकें, सॉल्व प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हल कर सकें। The difficulty of multiple choice atom can be controlled by changing the alternatives. जो difficulty है, मुश्किलात हैं multiple choice atoms में, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम alternatives जो हैं उनको तब्दील कर दें। Since the more homogeneous the alternatives, जितने alternatives मिलते जुलते होंगे, homogeneous होंगे, जैसे होंगे, the finer the distinction the student must make in order to identify correct answer. Students जो हैं वो उतने आसानी से correct answer को identify कर लेंगे। Multiple choice atoms are amenable to atom analysis, which enables the teachers to improve the atom by replacing distractor, जो कि काबिल कर देता है किसी भी उस्ताद को to improve the atom, कि वो शय जो है उसको improve करें by replacing distractors को replace करते हुए, that are not functioning properly, जो कि मुनासिब तरीके से काम नहीं कर रहे होते। In addition, इसके साथ साथ the distractor chosen by the student, जो distractor student choose करते हैं, may be used to diagnose misconception of the student, जिससे students के misconception को भी हम देख सकते हैं, और वीकनेसेस इन टीचर्स इंस्ट्रक्शन, या फिर टीचर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसमें क्या कमजोरियां थी। वैलिडिटी, इन जनरल इट टेक्स मच लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड टू एन इजी टेस्ट। आमतौर पे एक आसान से टेस्ट को जवाब देने के लिए बहुत सा टाइम लिया जाता है। Then it does to respond to a multiple choice question atoms. Since the composing and recording of an easy answer is such a slow process, a student is therefore able to answer many multiple choice atoms in time it would take the answer a single essay question. This feature enables the teacher using multiple choice atoms to test a broader sample of the course content in a given amount of testing time. Consequently, the test score will likely be more representative of the student's overall achievement in the course. Reliability. Well-written multiple choice test atoms compare favorably with other test atom type on the issue of reliability. They are less susceptible to guessing than a true-false test atoms, and therefore capable of producing more reliable scores. Their scoring is more clear-cut, इसकी scoring जो है वो clear-cut होती है than short answers बजाय short answer के, because there are no misspelled or partial answer to deal with. Since multiple choice atoms are objectively scored, they are not affected by scorer inconsistencies as are easy questions, and they are essentially immune to influence of bluffing and writing ability factor, both of which can lower the reliability of easy test scores. Efficiency. Multiple choice atoms are amenable to rapid scoring, which is often done by scoring machines. This expedites the reporting of test results to the students so that any follow-up clarification of the instruction may be done before the course has proceeded much further. Essay questions, on the other hand, must be graded manually on a time. Overall, multiple choice tests are very effective, versatile at all levels. Minimum of writing for students जो है वो कम लिखते हैं. Guessing reduced, can cover broad range of content. इसमें content जो है वो बहुत ज़्यादा cover. Disadvantages of multiple choice questions. Versatility. Since the students select a response from a
list of alternatives rather than supplying or constructing a response. Multiple choice test items are not adaptable to measuring certain learning outcomes such as student ability to articulate explanation, display through processes, furnish information, organize personal thoughts, perform a specific task, produce original ideas, provide examples. Such learning outcomes are better measured by short answers or essay questions और by performance test. इस तरह की जो हमने दी हैं आउटकम्स, ये MCQ से नहीं आती, बल्कि इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं. Reliability. Although they are less susceptible to guessing than are true false test attempt, multiple choice attempt are still effective to a certain extent. अगरचा ये जो MCQs हैं इनमें गैस करने की, तुक्का लगाने की जो एबिलिटी है वो ट्रू फॉल्स से तो कम है, लेकिन फिर भी इसमें तुक्का लग सकता है. This guessing factor reduce the reliability of multiple choice attempt scores. ये जो गैसिंग फैक्टर है ये रिड्यूस करता है रिलायबिलिटी को इस टेस्ट की. But increasing the number of attempts on the test offset this reduction is in reliability. ये जो रिडक्शन हो रही है रिलायबिलिटी में, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी बाय नंबर ऑफ डिग्रीज. कैसे कर सकते हैं रिलायबिलिटी को? अगर हम नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा कर दें. डिफ़िकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है. गुड मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम आर जनरली मोर डिफ़िकल्ट. अच्छे मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम बनाना आमतौर पे ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है टू राइट, लिखने में, देन अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम, दूसरे टेस्ट आइटम के मुकाबले में. कमिंग अप विद distractors require a certain amount of skill. This skill, however, may be increased through study, practice, and experience. Grounlund 1995 writes that multiple choice items are difficult to construct. Grounlund ने क्या कहा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल हैं बनाने के लिए. Suitable distractors are often hard to come by and the teacher is tempted to fill the void with junk response. The fact of narrowing the range of options available to the test-wise student. They are also exceeding time consuming to fashion 1 hour per question, being by no means the expectation. Finally, multiple choice attempts generally take students longer to complete, especially items containing fine discrimination, than do other types of objective questions. Difficult to construct good test items, difficult to come up with distractors